नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बम बम बाजार। धनतेरस और दिवाली पर एशिया के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट चांदनी चौक के कूचा महाजनी में भारी भीड़ उमड़ रही है। सोने चांदी के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचे दामों के बावजूद भी ग्राहक लगातार खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि मार्केट में बिकवाली में करीब 50 से 70% तक की कमी बताई जा रही है। द बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार वर्मा का कहना है कि मार्केट में आए इस उछाल की एक बड़ी वजह अमेरिका चीन टैरिफ वार, रूस यूक्रेन युद्ध और हाल ही में इजराइल के कई देशों के साथ हुए तनाव हैं, जिनकी वजह से वैश्विक सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हैं। सर एक्चुअल में क्या है, ये ट्रंप की वजह से स्टार्टिंग हुई थी जब टैरिफ बढ़ा था और वो आज तक सेटल नहीं हुआ है, अभी भी सेटल नहीं हुआ है। और जो देशों के रूस का और अमेरिका का जो सेटल नहीं हो रहा है और जो नौकरियां भी अमेरिका के अंदर जो घरों के अंदर बैठे हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है अमेरिका का डॉलर ही मतलब वो जीरो हो जाए। द बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य अंशुल बंसल ने बताया कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में भारी तेजी आई है। जो अलग देशों की जो कंट्रीज़ की रिजर्व बैंक्स हैं वो सब गोल्ड परचेज कर रही हैं और हमारे इंडिया में तो ज्वेलर्सों की चांदी दिवाली पे रहती है, धनतेरस है, धनतेरस पे जो आम आदमी है उसकी चलन है कि कुछ ना कुछ खरीदना, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना, तो ये तो चलेगा ही, अभी इसका ठहराव नहीं कह सकते। ज्वेलरी डिजाइनर प्रिया का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते मेकिंग चार्जेस 5% से बढ़कर 25% तक पहुंच गए हैं। इसके बावजूद ग्राहक चांदी की तुलना में सोना खरीदना ज्यादा बेहतर निवेश मान रहे हैं। हमारे पास मेकिंग चार्जेस 5% से स्टार्ट है और जो आपका 5 से लेके 10-15 जो भी जैसे कस्टमर आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से डिज़ाइनर मांगते हैं उस हिसाब से मेकिंग चार्जेस है। यही है कि कम वेट में फैलावट वाली चीज़ मिले ताकि लोग को लगे कि हैवी है, और ये चीज़ हमने कस्टमर को देखते हुए फैलावट में चीज़ बनवाने का सोचा है। सोना चांदी के बढ़ते दामों के बीच भी हीरे की ज्वेलरी ने भी बाजार में अपनी जगह बना रखी है। कई खरीदार अब डायमंड सेट्स और हल्के डिजाइन की ओर रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादा खरीद अभी भी सोने के आभूषण की बनी हुई है। डायमंड ज्वेलरी की तरफ तो हमेशा से लोग आकर्षित होते ही थे पहले से ही, बट ये है कि जैसे पहले 18 कैरेट में चलता था, फिर धीरे धीरे कॉस्टली होने के बाद 14 में आ गया, पर अब न्यू ट्रेंड आ गया है डायमंड में 9 कैरेट में ज्वेलरी आने लगी है। तो गोल्ड की प्योरिटी कम करते करते, क्योंकि गोल्ड रेट हाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये 9 कैरेट में आने लगा है अब डायमंड ज्वेलरी। गोल्ड में ज़्यादा बढ़े हैं, डायमंड में तो अभी इतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन गोल्ड जैसे बढ़ता जा रहा है तो लोगों को यही है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा गोल्ड में की जाए। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित कूचा महाजनी मार्केट में रोजाना ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। त्योहारी सीजन में ज्वेलरी कारोबारियों को बिक्री के साथ साथ ऑर्डर बुकिंग से भी अच्छी उम्मीदें हैं। इस वक्त हम हैं कूचा महाजनी, जो एशिया के सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर आभूषण और ज्वेलरी बेची जाती है। यहां पर थोक की काम होता है बिकवाली का, और फुटकर का भी होता है। ऐसे में जबकि आसमान छू रहा है सोने और चांदी के दाम, तो यहाँ पर जानकारों का अपना ये कहना है, ज़रूरत का सोना तो खरीदें, ज़रूरत की चांदी भी खरीदें, लेकिन इतना ज़्यादा ना खरीदें जिससे अगर कल को दाम गिरते हैं तो आपका नुकसान हो। द बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ऋषि वर्मा ने सलाह दी कि लोगों को सिर्फ जरूरत के मुताबिक आभूषण खरीदने चाहिए। सोना या चांदी का स्टॉक जमा करने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि वर्तमान ऊंचाई के बाद आने वाले समय में दोनों धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। हम 2 पैसे कमाने के चक्कर में सामने वाले का लाखों रुपए का नुकसान नहीं करा सकते। हम सलाह यही देंगे कि आप प्लीज़ अभी आप बुलियन को मत खरीदिए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जितना ज़रूरत है आप ओनली सिर्फ और सिर्फ आप ज्वेलरी खरीदिए, ये आप बुलियन मत दीजिए। हम तो आपसे ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। धनतेरस और दिवाली के मौके पर भले ही सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हों, लेकिन दिल्ली के बाजारों में खरीदारी का उत्साह कम नहीं हुआ है। कीमतें चाहे जितनी भी बढ़े, सोना और चांदी भारतीय परंपरा और आस्था से जुड़ी धातुएं हैं, जिनका आकर्षण कभी खत्म नहीं होता।
इस वक्त हम हैं दिल्ली चांदनी चौक के कूचा महाजनी में, जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर जो भीड़ है, जो ग्राहक हैं, ये सब ज्वेलरी खरीदने आए हुए हैं। आभूषण के ग्राहक है यहाँ पर, जो लगातार अगर आप देखें तो नवरात्रि से जो यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ी है, वो धनतेरस आते आते इस कदर हो गई है कि आप देखिए यहाँ पर जो आ जा रहे हैं लोग, इनको लाइन लगाकर धक्के के साथ में आना पड़ रहा है। एक दूसरे से सटे हुए हैं, बड़ा मुश्किल से ये अपनी पहुंच वाली दुकान तक जा पाते हैं। उसकी एक वजह भी है कि यहाँ पर भले ही सोने और चांदी की कीमत कुछ भी पहुंच गई हो, लेकिन अगर आप कूचा महाजनी आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि सोने चांदी की कीमत कितनी भी आसमान छू रही हो, लेकिन यहाँ जो होलसेल के कारोबारी हैं वो भी आते हैं, फुटकर जो ग्राहक हैं सोने चांदी को खरीदने वाले वो भी आते हैं। और यहाँ पर ये जो नज़ारा है, ये एशिया में सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट का नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिवाली पर जाम से दिल्ली के हाल बेहाल हो जाते हैं। दिल्ली के मेन बाजार जिसमें चांदनी चौक, करोल बाग, लाजपत नगर, सदर बाजार समेत मेन बाजारों में लोगों की तो भारी भीड़ होती ही है और इसी के साथ भारी जाम भी देखने को मिल रहा है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट देखिए। साल भर दिवाली का इंतजार होता है, वजह खास है कि दिवाली का उल्लास ही कुछ और होता है। लेकिन ऐसे में जब आप सड़कों पर निकलते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, तो आपको तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम बात दिल्ली की दिवाली की करें, उसमें जाम का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। इस समय हम हैं मोरी गेट से दरियागंज जाने वाले इनर रिंग रोड पर, और आप देखिए यहाँ पर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक यहाँ पर जाम है, रेंगने को मजबूर है। रेंग रेंग कर किसी तरह से वाहन आगे बढ़ पा रहे हैं। 5 से 7 मिनट वाली जो दूरी होती है उसको तय करने में लगभग आधा घंटा 45 मिनट का वक्त लग रहा है। और ये हाल दिल्ली के सिर्फ इसी रोड का, इनर रिंग रोड का ही नहीं है। करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, कनॉट प्लेस, लक्ष्मी नगर, कमला नगर, सदर बाजार, मधुबन चौक और गांधी नगर मार्केट सहित जो प्रमुख मार्केट वाली दुकानें हैं या रोड हैं, उन सभी जगह का हाल यही है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इन हालातों से संघर्ष ना करें, बल्कि इन हालातों के बीच का रास्ता निकालें और अपने त्योहार को बढ़िया बनाएं, हंसी और उल्लास के साथ मनाएं और पूरी तरह से इस त्योहार का आनंद लें, मजा लें। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपने संवाददाता आदित्य द्विवेदी का रुख करेंगे, जिनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त राजधानी दिल्ली की सड़कें किस तरीके से जाम में नजर आ रही हैं और लोग खरीदारी करने के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता आदित्य के पास। आदित्य, आपकी रिपोर्ट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मेन बाजारों में पहुंच रहे हैं, जिनमें चांदनी चौक, करोल बाग, लेकिन जाम सबसे ज्यादा लोगों के लिए चुनौती है। लोग चाहते हैं कि वो खरीदारी करें, लेकिन जाम से कैसे राहत मिले? देखिए, जाम से राहत तो नहीं मिल पाएगी। दिवाली तक ये जाम का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसे में बेहतर है कि वो पब्लिक कन्वेंस से निकले, मेट्रो से निकले या नगर बस से निकले तो बेहतर रहेगा। इस वक्त सूर्या हम हैं चांदनी चौक में। ये लगभग 1.5 किलोमीटर का होता है। अगर हम लाल किले से लेकर के लास्ट तक जाए तो 1.5 किलोमीटर का ये जो रोड है, इसमें किसी भी तरह से व्हीकल आने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं आ सकते हैं सिवाय पुलिस की गाड़ियों के। अगर लोग आ भी रहे तो रिक्शे से आ जा रहे हैं। और इसमें अगर हम सुबह से शाम तक यहाँ पर आने वाले लोग खरीदारों की बात करें तो वो संख्या लगभग 8 लाख से 10 लाख तक पहुँच रही है हर दिन की। और त्योहार यानी कि अब जब धनतेरस होगी, धनतेरस का जब दिन होगा तो उस दिन ये संख्या 5 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अभी जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे थे वो थोड़ा सा ऊपर से पेन करके दिखा रहे थे, और अभी हम यहाँ पर आगे भी दिखाना चाहेंगे सूर्या। ये दरीबा कला बाजार है और इसके अंदर के जो अगर दृश्य दिखाएं तो लगभग जाम की स्थिति है पैदल, जबकि कोई वहाँ व्हीकल नहीं है। खरीदार इतने ज्यादा हैं। यहाँ पर फुटकर ज्वेलरी मिलती है, ज्वेलरी के अलावा यहाँ पर चांदी के सिक्के, छोटी ज्वेलरी मिलती है। और अगर हम बड़ी ज्वेलरी और उन सब की बात करें तो उसके लिए यहीं पास में कूचा महाजनी है, वहाँ जाना पड़ता है। कुल मिलाकर के अगर हम चांदनी चौक की सूर्या बात करें तो लगभग 1800 से 2000 दुकानें हैं अलग अलग गलियों में, अलग अलग इलाकों में। कहीं साड़ियों की दुकान है तो कहीं पे लहंगों की दुकान है, कपड़े मिल रहे हैं, कहीं गहने मिल रहे हैं।
तो इन सब बाजारों में जो चकाचौंध है वो अपने सीट्स पर है, यानी कि अब जो 1-2 दिन लोगों को मौका मिला है वो बाजार कर रहे हैं, परिवार सहित निकल रहे हैं और पूरे जोश और उल्लास के साथ में मार्केटों में जो रौनक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी एक खास वजह और भी है, जीएसटी में जो कटौती आई है उसका असर भी बाजार में देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर चांदनी चौक के बाजार को दिखाएं अगर सूर्या, तो चाहे सोने चांदी की हो तो उसमें भी ग्राहक आए हुए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा रेट आसमान छू रहा है, रिकॉर्ड टूट रहा है इन सब चीज़ों का। और अगर बिल्कुल आदित्य, मैं चाहूंगा कि आपके आसपास तो लोग भी मौजूद हैं, उनसे आप जानने की कोशिश करिए कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ दिवाली है, लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, सोने की कीमतें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कपड़े खरीद रहे हैं, क्या कुछ खरीद रहे हैं, उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा अगर संभव हो तो। बिल्कुल हम हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। जीएसटी के दाम कम हुए हैं, जीएसटी में कटौती आई है, उसकी वजह भी है क्या बाजार में ज्यादा रौनक? वजह तो क्या, गवर्नमेंट को तो बहाना चाहिए। आज इस चीज की जीएसटी हटाएगी तो कल को दूसरी की लगा देंगे वो तो। फिलहाल जैसे गाड़ियां दोगुना बिक रही हैं, एलआईसी की जीएसटी हट गई है। एलआईसी वालों को, छोटे मोटे बिजनेसमैन, उनको एलआईसी होने से टैक्स का डिफरेंट है, उसको फर्क तो पड़ेगा बाजार में, थोड़ी उछाल आ जाएगी बाजार में, क्योंकि पब्लिक तो हर जगह से दबी पड़ी, नए गवर्नमेंट नए टैक्स लागू कर देती है, अपने भंडार भर रही है। इनका कहना है कि असर है, उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। अगर हम वाहनों की बात करें तो उनकी संख्या, जो आंकड़े सूर्य हमारे सामने आ रहे हैं, वो लगभग 2 गुने के आसपास के हैं कि वाहन इस बार 2 गुने ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि उसमें बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है वाहनों में, 4 पहिया 2 पहिया। और ये जो मार्केट है इसमें आप देखेंगे तो सूर्या अमूमन चांदनी चौक में भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त 5 से 6 गुना ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। जो यहाँ पर बाजार सुबह 12 बजे 11 बजे के आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ 50-60 हज़ार लोग होते हैं, यानी कि दुकान खोलने वाले और कर्मचारी होते हैं। उसके बाद ये जो संख्या है आदित्य, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि एक तरफ दिवाली है, दूसरे तरफ शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है और इसके सिलसिले में भी अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, उन्हें एक साथ बड़ा सामान खरीदना होता है, तो वो भीड़ भी देखी जा रही कहीं ना कहीं चांदनी चौक में और दूसरे जितने भी मेन बाजार हैं दिल्ली के। अब बिल्कुल देखिए, जो चांदनी चौक का बाजार है इसमें आसपास के कई प्रदेशों के लोग आते हैं जो खरीदारी करते हैं, और तय बात है कि जो बिजनेसमैन होंगे वो इस सीजन से पहले ले गए। अब जो यहाँ पर आ रहे हैं वो थोक के कम और कस्टमर फुटकर वाले ज़्यादा है, क्योंकि अब त्यौहार है, त्यौहार में लोग अपने घरों से निकलते हैं, सैलरी आती है, बोनस मिलता है और तमाम तरह की बचत रहती है साल भर की, वो सोच के चलते हैं कि दिवाली में उनको खर्च करना है, तो वो रौनक है। दिवाली के बाद यहाँ पर फिर सहालग वाली रौनक रहेगी और ये रौनक दिसंबर तक, 18 दिसंबर तक रहने की बात कही जा रही है, जो अनुमान है, जो चीजें हैं। और पूरे देश की अगर हम बात करें सूर्या, तो जो दिवाली में कारोबार इस बार होना है वो जीएसटी में कटौती होने के बाद वो कारोबार 5 लाख करोड़ से ऊपर का होना है, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही और इसका असर बाजारों में भी दिख रहा है, जिस तरीके से जीएसटी की दरों में कटौती की गई और उसके बाद लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारी के लिए। सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हो, लेकिन दिवाली और धनतेरस के मौके पर मुंबई में भी खरीदारी में कोई कमी नजर नहीं आ रही। लोग दिवाली पूजन के लिए सोने की खरीदारी करने में जुटे हैं। मुंबई से भारत एक्सप्रेस के संवाददाता अभिषेक पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली और धनतेरस सामने हैं, लेकिन सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। मैं इस समय झवेरी मार्केट में हूं, यहां पर तस्वीरें दिखा रहा हूं कि लोग दुकान खुलने के साथ ही खरीदारी कर रहे हैं और किस तरीके से रुख है, क्या मार्केट में इस समय सोने का भाव है और ग्राहक किस तरीके से आ रहे हैं दुकानों में, क्योंकि दिवाली और धनतेरस को हमेशा सोने की पूजा की जाती है और नए सोने को लेने के लिए तमाम सारे अलग अलग कस्टमर्स आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं एक दुकान में, हम उनसे पूछते हैं, आप बताइए कि क्या लग रहा है, भाव में तेजी है, उसके बाद ग्राहकों का क्या रुख है, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि तेजी है, थोड़ा कम खरीदें या फिर? सोचने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है, डेली डे बाई डे रोज भाव बढ़ते हैं। अभी पिछले हफ्ते और आज में 5,000 4,000 का फर्क, 6,000 रोज का रोज भाव बढ़ रहा है, एक साल में डबल हो गया है। 62 में मैंने ये दुकान से लिया हुआ है, आज 128 में माल लिया है। ये तो किधर पहुंचेगा भाव, क्या लेगा आदमी, बताइए आप। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।
धनतेरस और दिवाली से पहले शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों घरेलू इंडेक्स शानदार उछाल दिखाए इनमें, और जिससे शेयर बाजार में निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। गुरुवार को 16 अक्टूबर को बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इस तेजी में बैंकिंग शेयरों में की अहम भूमिका रही। दोपहर 1:47 तक सेंसेक्स 718 अंक चढ़कर 83,324.23 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 218 अंकों की बढ़त के साथ 25,542 के करीब पहुंच गया। लगभग 2,145 शेयर में तेजी देखी गई, जबकि 1,566 गिरे और 130 शेयरों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा चमक बैंकिंग सेक्टर से आई। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूती मिली। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। सबसे अधिक तेजी रियल्टी, ऑटो और बैंकिंग शेयर में देखने को मिली।